नाज़रीन, मारगला रोड को इस टाइम पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जा चुका है। यहाँ पे आम ट्रांसपोर्ट या आम जो पब्लिक है वो यहाँ पे इसका आमदोरफ्त जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी के लोग, जो आपके आर्मी के लोग हैं, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। अब लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन और परेशानी है। क्या मारगला रोड सिर्फ़ और सिर्फ GHQ के लिए है? ये रोड सिर्फ आर्मी के इस्तेमाल में होगा या आम पब्लिक के इस्तेमाल में होगा? क्या ये शारा आम है या आम लोग भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं? इसके अलावा एक आम बातें, जब ऐसी बातें आती हैं तो मार्केट में आपको पता है बहुत ज़्यादा बातें चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें अगली बात ये भी है कि एक तो आजकल आपके जो सियासी हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात भी गर्दिश कर रही है कि अब इस FWO जो इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है इस रोड के, उसके फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं, उसको मुंजमद कर दिया गया है। उसके अलावा पब्लिक का भी है कि ये क्या इस पब्लिक के लिए होगी? ये तमाम बातें जो हैं ये काफ़ी हद तक जो है मार्केट में अब गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, डिटेल में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे और जो रियल फैक्ट्स हैं, जो इसकी हकीकत है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के दौरान मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा भी सही, और इसके अलावा मैं वीडियो के ज़रिए वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो काम हो रहा है उससे आपको दिखाऊँगा भी सही, ताकि आपको पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाए और आप उस हवाले से अपने ज़हन को मुतमईन कर सकें। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स और वीडियोस और तमाम अच्छी हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी हैं उनकी अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, और आप इन अपडेट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन, B17 इस्लामाबाद से। नाज़रीन, मैं 3-4 दिन पहले एक वीडियो बना रहा था जो मैं फैसल हिल से लेकर D12 तक एक मुकम्मल रिव्यू देना चाह रहा था, और जब मैंने फैसल हिल से वीडियो स्टार्ट की और मैं जब GT रोड, जहाँ पे मारगला रोड स्टार्ट होता है, वहाँ पे पहुँचा हूँ, और उसके बाद आगे मैंने देखा है कि रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, और वहाँ पे आर्मी के लोग जो हैं उसको जो ट्रैफिक को वहाँ पे आगे जाने से रोक रहे हैं। तो मेरी उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई, मैंने वो सारी बातें जो है वो उनसे डिस्कस भी की, उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली। तो उसके बाद जो है मैं चूँकि मेरी 2-3 दिन जो है वो गला थोड़ा सा ख़राब था और सेहत ठीक नहीं थी, वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मुझे रात को एक कॉल आती है, और वो बंदा एक टोरंटो कनाडा से मुझे कॉल करके 3:30 बजे उसने मुझे रात को कॉल किया है, और उसने मुझे कहा है कि इस तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मारगला रोड जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है, और ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्मी के आगे जो GHQ वगैरह इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, तो सिर्फ उनकी अप्रोच के लिए होगा, ये आम पब्लिक के लिए नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसके मुतल्लिक मैं इंशाल्लाह एक मुकम्मल डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने तमाम देखने वालों को, तमाम इन्वेस्टर को मुकम्मल डिटेल समझाऊँगा, क्योंकि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी कामयाबी डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट प्लस उसकी अप्रोच के ऊपर होती है। तो मारगला रोड की वजह से जितनी भी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह ये मल्टी गार्डन B17 हो गया, आपका फैसल हिल्स है, फैसल मारगला सिटी है, इवन जो टेक्सला में सोसाइटीज़ हैं, कोस्तान इनक्लेव है, न्यू सिटी है, या D17 वगैरह, ये तमाम हाउसिंग सोसाइटी का अब दारोमदार या इनका जो इम्पेक्ट पड़ने वाला है वो मारगला रोड की वजह से है, क्योंकि इस रोड की वजह से हम मल्टी गार्डन B17 से सिर्फ 7 से 8 मिनट में अगले सेक्टर D12 तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ा अहम रोल था मारगला रोड का, जिसकी वजह से रेट के बहुत ज़्यादा चांस थे यहाँ पे इंक्रीज़ होने के, और लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत से लोग इन दिनों में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, और उसके अलावा वो लोग जो यहाँ पे जिन्होंने बहुत पुरानी मार्केट में या तेज़ी के दिनों में इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और बहुत ही पीक रेट पे उन्होंने प्लॉट परचेज़ किए हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो थी वो होल्ड की हुई थी, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे यहाँ पे रेट बढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो अब ये जो खबर मार्केट में मारगला रोड की बंदिश के हवाले से आई है, तो इस वजह से अब लोगों के दरमियान काफ़ी परेशानी है, इन्वेस्टर स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान है, या जिन लोगों ने 2-2 साल से यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है, तो उनके लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और उनके लिए ये काफ़ी टेंशन का जो है वो सबब बन रहे हैं।
तो मैंने एक कोशिश की है और मैं उस तरीके से आगे मज़ीद जो है इंशाल्लाह आपको पूरी आज डिटेल में समझाऊंगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़हन में रखें, क्योंकि मैं भी एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से हाईवे का काम जो है वो कुछ हद तक पंजाब के एरिया में करता रहा हूँ, तो FWA में मेरे कुछ जानने वाले अजीज़ भी हैं, उनसे मैंने भी आज ये इन्फॉर्मेशन भी ली है। उसके अलावा जो अपने मेरे एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने ये, सबसे पहले तो मैं आपको फ़ंड की बात क्लियर करता चलूँ। एक तो आप ज़हन में रखें, जब भी कोई भी गवर्नमेंट का अदारा होता है या जो गवर्नमेंट का जो काम कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, उसके जो फंड रिवर्स होते हैं वो जून के महीना में होते हैं। जून के एंड में चूँकि एक नया माली साल जो होता है उसका आगाज़ होता है, तो फंड जो होते हैं वो उस टाइम रिवर्स होते हैं और जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर वो दोबारा फंड जो हैं वो उन्हीं जो जिन लोगों को टेंडर्स मिला है या जिन कंपनीज को टेंडर मिले उनको वो दोबारा जो है वो अलॉट हो जाते हैं। तो अभी ये जनवरी का महीना है, तो इसमें तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इस टाइम जो हैं ये मार्गला रोड के जो फंड्स हैं ये रोक दिए जाएं या यहाँ पे फंड्स की वजह से काम रोक दिया जाए। ये 100% एक प्रोपोगंडा है या फेक बात जो है वो मार्केट में फैलाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि आप इस ज़हन में रखें कि मार्गला रोड जो है ये टोटली जो है ये पब्लिक का जो है रास्ता है, ये पे आम पब्लिक यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। यकीनी इसका जो आगे जो भी हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं उनके लिए भी रास्ता होगा, लेकिन इसके अलावा जो आम पब्लिक है वो भी इस रोड के ऊपर ट्रैवल कर सकती है। ये एक पब्लिक वे है और इसके ऊपर किसी किस्म की किसी को कोई पाबंदी नहीं होगी। अब रोड को क्यों बंद किया गया है, इसके पीछे क्या हालात हैं, मैं आपको मज़ीद अब GT रोड से आगे मज़ीद की वीडियो दिखाता हूं और मौके के ऊपर जाके दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम हुए, क्या वजूहात बनी है जिसकी वजह से इस रोड को बंद किया गया, ताकि आप खुद अपनी नज़रों से देख सकें, आप चेक कर सकें कि किन किन वजह से इस रोड को बंद किया जा चुका है। मज़ीद हम मौके पर चलते हैं, वहाँ पर जाके हम GT रोड मार्गला रोड के ऊपर जाके मज़ीद देखते हैं कि इस रोड की बंदिश की क्या सबब बने हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम GT रोड से मार्गला रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं और मार्गला रोड पे मज़ीद आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इस रोड को बंद किया गया है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में हमारे सामने आ जाएंगी। उसके अलावा हम रेट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि मल्टी गार्डन B17 में इस टाइम जो है कम तरीन सतह पर रेट वो क्या है। उसके अलावा फैसल हिल्स में या इतना D12 से B17 तक का कितना फासला है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर हों और आपको पता हो कि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है या अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने मज़ीद होल्ड करना है या नहीं करना है, ताकि सारे जो सिनेरियो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हों। नाज़रीन, मैं अक्सर मार्गला रोड के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, कोशिश किया करें कि आप जो वीडियोस को वो कंप्लीट देखा करें। सम टाइम मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, दरमियान से स्किप करके देखते हैं, जिससे उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और बाद में वही लोग मुझे कॉल करके या कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाला करें, कोशिश किया करें कि कंप्लीट बात को अंडरस्टैंड किया करें, इसको समझा करें। और एक नाज़रीन आपको ये भी बात बताता चलूँ, जो अतराफ़ में आपको फ़िलहाल ये गांव नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया जो है ये आपका फ्यूचर का सारा इस्लामाबाद है, ये सारा इस्लामाबाद का एरिया है और यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पे 20 सेक्टर्स बनेंगे। जिस तरह हमारे राइट साइड पे ये एरिया है, ये आपका C14 का C15 का ये वो एरिया है और चूँकि C18 जो है वो मार्गला रोड से GT रोड से आगे है B17 के साथ, तो ये राइट साइड पे सारा एरिया जो है ये C सेक्टर का है। तो ये सारा रोड जो है इंशाल्लाह जो रोड के तरफ सारी कंस्ट्रक्शन भी होगी, काम भी होगा। तो अभी मैं आपको मल्टी गार्डन B17 में थोड़ा सा रेट का जो है वो रफ सा आइडिया भी दे दूं कि आपको 5 मरला का कम अज़ कम जो है प्लॉट G ब्लॉक में आपको 45 लाख रुपए का मिलता है और F ब्लॉक में और G ब्लॉक में जो अच्छे प्लॉट हैं वहाँ पर आपको 5 मरला का 70 लाख तक प्लॉट मिलता है। ये मैं नॉर्मल रेट्स की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी प्लॉट की बात नहीं कर रहा। जनरल आम ब्लॉक जो प्लॉट हैं उनकी आपसे ये रेट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा 8 मरला जो है वो कम से कम अराउंड आपको 70 लाख का मिलेगा और अच्छा प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़ तक मुख्तलिफ लोकेशन पर डिपेंड करता है, प्लॉट की लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, पार्क फेसिंग है, कौन सी फेसिंग है, उसके अलावा वो मेन रोड से कितना करीब है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो रेट का डिफरेंट का सबब बनती है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि एक ही ब्लॉक है और रेट जो है वो मुख्तलिफ क्यों है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं जिसकी वजह से जो प्लॉट्स होते हैं उनके रेट एक ही ब्लॉक में एक ही साइज़ के डिफरेंट रेट होते हैं।
इसके अलावा नाजरीन अगर 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला का प्लॉट आपको जी ब्लॉक में करोड़ या करोड़ से कम भी मिल जाएगा, लेकिन आगे जैसे ही आप उससे पिछले जो जीटी रोड की तरफ सेक्टर ब्लॉक हैं उसमें आएंगे तो वहाँ पे रेट बढ़ता जाएगा और इवन आपको 1.5 करोड़ तक भी सी ब्लॉक में जो है ये प्लॉट मिलेगा। बी ब्लॉक में आपको 1.5 से लेकर 1.25 करोड़ का भी 10 मरला का प्लॉट मिलता है। इसके अलावा नाजरीन जो कनाल की बात करें तो कनाल का प्लॉट जो है आपको जी ब्लॉक में तकरीबन 1 करोड़ से अबव 1 करोड़ 10-15 में अभी इस मार्केट में वहाँ पे इस रेट पे आपको मिल सकता है। और ये आगे जैसे जैसे आप इससे पीछे एफ ब्लॉक में आएंगे, ई ब्लॉक में आएंगे तो वहाँ पे आपको और रेट बढ़ता हुआ है। बी ब्लॉक में इस टाइम आपको रेगुलर प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ का तकरीबन मिलता है। ये आपका रफ सा आइडिया था। फैसल हिल्स में रेट जो है इससे भी निस्बतन कंपैरेटिवली कम है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि रेट इंतहाई मुनासिब है। नाज़रीन आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये सारी एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए करता हूं ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, आप लोगों को अपडेट्स दे सकूं। तो आप लाजमी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो तभी आप इसको लाइक करें। इसके अलावा जो आप कमेंट्स करके कुछ भी मालूमात लेना चाहें वो ले सकते हैं। नाज़रीन ये आप जगह देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ट्रैफिक का जो आपको जैसे पहले बताया 3-4 दिन पहले ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी राइट साइड पे यहाँ पे ट्रैफिक के लिए इन्होंने थोड़ी सी जगह जो है वो ओपन की हुई है। लेकिन चूँकि अब इस रोड के ऊपर इन्होंने असफाल्ट डालना है, इस रोड को कंप्लीट करना है, और साइडों पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो ग्राउंड लेवल है वो 15 से 20 फुट डाउन है। अब यहाँ पे कोई नीचे अंडरपास भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है जहाँ से ट्रैफिक को यहाँ से गुजारा जाए। ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से वक्ती तौर पर इस रोड को बंद किया गया है, क्योंकि पीछे पहाड़ी से लेकर ये इस पुल तक जो ऊपर ओवरपास बन रहा है यहाँ तक तकरीबन ये 800 या 1000 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। इसको कंप्लीट करने के लिए ये सारा काम किया गया है, जिसके मुतल्लिक मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी लोग जो है इससे वो परेशान भी हैं। और आप कोशिश करें इस तरह की अफवाहों को, इस तरह की चीज़ों को आप खातर में ना जो है कंसीडर ना करें, ज़हन में ना लाएं। इंशाल्लाह ये रोड जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंशाल्लाह जो इसी मंथ जो है जनवरी में ये रोड जो है जीटी रोड से लेकर D12 तक जो पहला पैच है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये शाह अलदित्ता का गांव है आपके राइट साइड पे, और यहाँ से लेकर आगे देख सकते हैं कि ट्रैफिक में कोई मसला नहीं, क्योंकि रोड जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। सिर्फ इस ओवरपास से लेकर पीछे जो एक पहाड़ी की जहाँ पे काम पीछे भी मतलब कटिंग का काफ़ी टाइम लगा था, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन थोड़ा सा पैच है जिसके ऊपर काम अभी हो रहे हैं। और इसकी वजह से ताकि कोई हादसा ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो, जिसकी वजह से जो आर्मी की या FWO के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस रोड को बंद किया है ताकि किसी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। तो इस वजह से मार्केट में आपने मुख्तलिफ तरह की बातें सुनी है। आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे भी रोड के ऊपर जो है वो काम जारी है, और ये D12 तक इंशाल्लाह जो पहला पैच जो है ये D12 तक होगा, और B17 से लेकर D12 तक टोटल हमारे पास जो है वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे आप इस एक अच्छे और ख़ूबसूरत रोड से इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट में आसानी से कवर करके आगे D12 तक पहुंच पाएंगे। तो ये इस्लामाबाद में अप्रोच करने का बहुत ही आसान और इजी वे है आपके पास। तो ये एक बेस्ट वे है आपके पास, और उसके अलावा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे आगे आप D12 देख लें कि D12 में रेट बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, फैसल हिल्स में मल्टी गार्डन में रेट बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम। और जैसे ही आपके मुल्की हालात बेहतर होंगे, रोड बाकायदा तौर पर ओपन हो जाएगा, इसकी इफ्तिताह हो जाएगा, तो रेटों में काफ़ी हद तक जो है वो तब्दीली आएगी, रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप यकीनी तौर पर इस प्रोजेक्ट्स में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और अभी वो टाइम है जब रेट बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर होते हैं, तो उस टाइम लोग अक्सर बाकी लोगों को देखा देखी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तेज़ी के बाद जब वो रेट रिवर्स होते हैं तो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फंस जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कनाल के प्लॉट जो 3-3.25 करोड़ के ऊपर परचेजिंग की हुई है, अभी 2.5 करोड़ रेट हुआ है, तो उनको यकीनन तकरीबन 50 लाख से लेकर 70-80 लाख फ़ी प्लॉट जो है उनको नुकसान कर रहा है। तो वो तमाम लोग अब वेट कर रहे हैं मार्गला रोड का और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम D12 में पहुंच चुके हैं। ये राइट साइड पे आपका सारा D12 का एरिया है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये रोड आपका मार्गला रोड जो है ये आगे
इस पे भी काम जारी है। मज़ीद मैं आप आगे जाके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप देखें कि आगे कितना काम जो है इस पे हो चुका है। आप नाजरीन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये सारी एफ़र्ट्स, ये सारी वीडियो, ये सारा टाइम निकाल कर ये आप लोगों के लिए ही करता हूँ और आप इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट्स करने से यकीनन खुशी होती है और मज़ीद दिल करता है कि आप लोगों के लिए मज़ीद एफ़र्ट की जाए और आप लोगों को मज़ीद अपडेट रखा जाए। तो इसके अलावा मैं मज़ीद और जो सोसाइटीज़ हैं उसके भी ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम देखने वालों को उससे अपडेट रखूँ। मज़ीद अब हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जाते हैं और आगे देखते हैं जो अगला पैच होगा D12 से लेकर ये जो फैसल मस्जिद और बिलो एरिया को भी यहाँ से लिंक दिया जाएगा। वो देखते हैं कि अगला पैच जो है उस पर भी काम भी जारी है और वो भी वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे अगले पैच के ऊपर भी बाकायदा तौर पर लाइटिंग वगैरह लग चुकी है और ये रोड भी यहाँ से आगे जैसे आप देख सकते हैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा रोड आगे तक कंप्लीट हो चुका है। जी नाजरीन, तो अब आपने देख लिया है कि ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से रोड को फ़िलहाल आर्जी तौर पर बंद किया गया है। क्योंकि इससे पहले ट्रांसपोर्ट के अलाउ इसलिए थी क्योंकि साथ से रास्ता मौजूद था, लिंक रोड का रास्ता मौजूद था, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आमदोरफ्त जो थी वो होती रही थी। लेकिन अब चूँकि ये आपके सामने है कि पुल बन रहा है और पुल जो है इसके ऊपर से अब काम जो है वो कंप्लीट करना है, असफाल्ट वगैरह का काम होगा या इसको साथ बाकी रोड के साथ इसको उन्होंने मिलाना है। तो ये इस वजह से चूँकि अब नीचे से भी अंडरपास भी नहीं है तो ट्रैफिक के लिए कोई यहाँ पे अल्टरनेट जो है वो मौजूद नहीं था। तो ये वक्ती तौर पर और आर्जी तौर पर जो है ये ट्रांसपोर्ट को यहाँ से रोका गया है और जैसे ही इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कि जनवरी के महीना के अंदर ही इंशाल्लाह GT रोड से लेकर D12 का जो पहला पैच है इसको ओपन कर दिया जाएगा और इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी किया जाएगा। और ये इसके लिए फिर आमदोरफ्त जो है बाकी तमाम जो सोसाइटीज़ के लोग हैं या जितने भी GT रोड से लोग हैं इस्लामाबाद अप्रोच करना चाहते हैं वो कश्मीर हाईवे पे जाने के बजाय या 26 नंबर जाने के बजाय मारगला रोड से D12 आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये नाज़रीन आपके पास अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मल्टी गार्डन B17 में फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करने की। मैं तमाम भाइयों को, तमाम देखने वालों को फिर मशवरा दूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बेहतर यही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़िलहाल, अगर उनके पास कोई अच्छा अल्टरनेट मौजूद नहीं है तो फ़िलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें और जैसे ही रेट इंक्रीज़ होंगे इंशाल्लाह उसके बाद अपनी आप प्रॉपर्टी को यहाँ पर आप बाकायदा तौर पर सेल करें। और उसके अलावा एक और चीज़ भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि मारगला रोड के ओपन होने से यकीनन फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन सोसाइटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपके गवर्नमेंट के हालात बेहतर होने से, जितना आपके इलेक्शन अनाउंस होने से और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आने से आपका मुल्की हालात बेहतर होंगे। तो यकीनन उससे आपका रियल एस्टेट के ऊपर स्पेशल मारगला रोड की वजह से इन 3-4 सोसाइटीज़ के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप तब तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक मारगला रोड के से मुकम्मल ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी क्योंकि D12 और मल्टी गार्डन B17 के रेट जो हैं वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिस्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ 9 किलोमीटर का है और रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इवन के B17 की डेवलपमेंट D12 से कदरे बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी तौर पर अवेल करें। अभी आपके पास मौका है। सियासी हालात ख़राब होने की वजह से मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी आप कमर्शियल में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में और कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें। नाज़रीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है। आप यकीनी तौर पर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप मल्टी गार्डन B17 में फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बुकिंग करवाना चाह रहे हो या मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 जो अभी रिसेंटली चक्री रोड के ऊपर लॉन्च हुआ है वहाँ पर बुकिंग करवाना चाह रहे हो तो आप मेरे नंबर पर लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा नाज़रीन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी आप इसको लाइक करें और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई या बात आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक अल्लाह हाफिज़।